नमस्कार जाबाज साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए सबसे भरोसेमंद और नंबर वन मंच एचएम यूकेबस एकेडमी पर। तो साथियों, मुख्यमंत्री और राज्यपाल साहब को तो हमने पिछले लेक्चर में अच्छे से पढ़ लिया है, लेकिन आज का हमारा लेक्चर नंबर 23 उत्तर प्रदेश के उस सांसद के नाम है जहां कानून बनते हैं, जहां विधायकों और मंत्रियों की बहस होती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद की सीटों की, उनके इतिहास की और आरक्षण के उन कड़े आंकड़ों की जो सीधे एग्जामिनर का पसंदीदा सवाल बनते हैं। अक्सर बच्चे सोचते हैं कि बस 403 और 100 याद कर लिया तो नैया पार हो जाएगी। अरे मेरे भाई रुक जाओ। अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया कि उत्तराखंड बनने से पहले विधानसभा सीटें कितनी थी, या विधानसभा में एसटी कैटेगरी के लिए कितनी सीटें रिजर्व थी, या विधान परिषद में कितने सदस्य राज्यपाल मनोनीत करता है, तब तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाएगी। तैयारी शुरू करने से पहले हमारे सभी शेरों और सीनियों के लिए एक कड़क शायरी जो आपके रगों में खून और जुनून दौड़ा देगी। ना वफा होगी ना वफा की बात होगी, ना वफा होगी ना वफा की बात होगी। अब मोहब्बत जिससे भी होगी वो वर्दी या सरकारी नौकरी पाने के बाद होगी। तैयारी हो जाओ मेरे शेरों, क्योंकि इस बार किस्मत को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। तो उठाइए अपनी पेन और नोटबुक, लाइव चैट में आंसर्स की बौछार करने के लिए तैयार हो जाइए। ये रहा आपका पहला कड़क सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? ये आप लोगों को बता देनी भैया, कितने हम लोग अभी निर्वाचित करते हैं भैया, इलेक्टेड कितने मेंबर हैं हमारे, जो हमारी अभी इलेक्शन होगा योगी बाबा को, उसमें कितने मेंबर चुने जाते हैं? तो भैया यहाँ पे चुने जाते हैं हमारे कितने, 403। कितने हो जाएंगे? 403 मेंबर चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जाति एससी के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? वो आपको बताना है। 84, 86, 2 या 88? कितनी सीटें आपको आरक्षित की गई हैं एसटी के लिए? तो भैया ये की गई हैं 84 सीटें। कितनी है? 84 सीटें आरक्षित है हमारे एसटी के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश के किस जिले में विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? विधानसभा सीटों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? लखनऊ है, कानपुर है, प्रयागराज है, या आजमगढ़ है? कहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को मिलती है? तो ये है आपकी कहाँ पे, प्रयागराज में। प्रयागराज में आपको सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इस साथ में कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 100, 108, 99 या 105? तो भैया वर्तमान में हमारी कितनी है? 100 है। कितनी देखने को मिलती है? 100 देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि नवंबर 2000 में उत्तराखंड बनने से पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी सीटें थी? 403, 415, 425 या 430? टोटल कितनी सीटें हमें यहाँ पे देखने को मिलती थी? तो भैया यहाँ पे देखने को मिलती थी हमें 425 सीटें देखने को मिलती थी, जब उत्तराखंड नहीं बना था। उत्तराखंड को बनाया 13 पहाड़ी जिलों को काट कर यूपी के, तब जाके उत्तराखंड को बनाया है 2002 में। 9 नवंबर 2002 को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6 है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? अब बात करते हैं भैया विधानसभा में कितनी है। 4 है, 2 है, 6 है, या एक भी नहीं है? तो भैया यहाँ पे आपको देखने को मिलती है कितनी, 2 सीटें। ठीक है, कितनी आरक्षित है? 2 सीटें आपको आरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि उत्तर प्रदेश के निखिल में से किन जिलों में सबसे कम केवल दो दो विधानसभा सीटें हैं? श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, शामली, बागपत, हापुड़, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, अमरोहा, पीलीभीत या गौतम बुद्ध नगर? तो कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहां पर सिर्फ दो दो सीटें हमारी देखने को मिलती हैं? तो भैया ये है आपका आपका हो जाएगा श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट। इतने यहाँ पे सिर्फ दो दो सीटें आपको देखने को मिलती हैं विधान आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली की, विधानसभा की। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो राज्यपाल कितने सदस्यों का मनोनीत करता है वो आप लोगों को बता देना है भैया। टोटल का 1/2, 1/3, 1/12, 1/6 या 1/4? तो भैया राज्यपाल जो है हमारा वो करता है टोटल का 1/6। 1/6 मेंबर कौन नॉमिनेट करता है? वो करता है आपका राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में पहली बार द्विसदनीय विधानसभा प्लस विधान परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये आप लोगों को बता देना है। ये अभी से नहीं चला आ रहा है, बहुत पहले से चला आया है। तो बाई कैमरल कब से स्टार्ट किया गया था? यहाँ पे आपको बता देना। तो भैया ये किया गया था 1937 से किया गया था। ठीक है, कब से किया गया? 1937 से किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए क्रमशः न्यूनतम कितनी आवश्यक आय होनी चाहिए आपकी? कितने साल के होने चाहिए जिससे आप विधान परिषद और विधान सभा के इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं और उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो भैया आपको 25 और 30 साल होनी चाहिए। ठीक है, 25 साल हो जाएगी विधानसभा की और विधान परिषद की 30 साल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के एक सदस्य का कार्यकाल कुल कितने वर्ष का होता है भैया? विधान परिषद में जैसा हमारा सेंट्रल लेवल पे चलता है, ठीक है, वैसे ही हमारे यहाँ पे जैसे लोकसभा और राज्यसभा में चलता है, तो लोकसभा हो जाएगी हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल हो जाएगी हमारी राज्यसभा। जिस तरह से हम लोग राज्यसभा में 6 साल तक होता है, यहाँ पे भी
6 साल तक आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा भैया कि स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष स्पीकर कौन थे। विधानसभा के उत्तर प्रदेश की स्वतंत्रता के बाद पहली स्पीकर का नाम क्या था वो आपको बताना है। पुरुषोत्तम दास टंडन है, या नफीसुल हसन है, आत्माराम गोविंद खेरे हैं, या मदन मोहन वर्मा है। तो भैया ये थे हमारे कौन, पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन थे, पुरुषोत्तम दास टंडन थे हमारे पहले स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के कितने सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों में विधायकों द्वारा किया जाता है। 112, 16, 1/3 या 1/4। तो भैया इसके यहाँ किया जाता है कितना, 1/3। 1/3 कौन इनका सदस्य को चुनाव करते हैं, जो एमएलए करते हैं, जो विधान सभा से मनोनीत होकर आते आपको इलेक्टेड होके आते हैं वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के पहले सभापति कौन थे वो आपको बताना है। डॉक्टर सीताराम, चंद्रभाल, रघुनाथ विनायक धुलकर, या वीरेंद्र स्वरूप। कौन थे यहाँ पे आपको बता देना भैया करेक्ट आंसर। तो ये थे आपके चंद्रभाल। कौन थे, चंद्रभाल थे भैया अपने विधान परिषद के। क्वेश्चन नंबर 15 इसी के सामने आ चुके। उत्तर प्रदेश विधानसभा के सत्रों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो आप लोगों को बताना है। द गैप बिटवीन टू सेशन कैन नॉट एक्सीड 6 months। द गैप बिटवीन टू सेशन कैन नॉट एक्सीड 6 months। असेंबली मस्ट meet at least 4 times a year। गवर्नर कैन नॉट प्रोप्रोग्यू द सेशन। तो भैया इसमें से कौन सा सही है। आपको ये पता होना चाहिए कि भैया कम से कम 2 सत्र के बीच में 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, और एक साल में 3 सत्र होते हैं आपको पता है। ठीक है, एक साल में कितने सत्र होते हैं, 3 सत्र, और 2 सत्र के बीच में 6 महीने से ज्यादा की गैपिंग नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 16 आ गया है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य पंजीकृत, ठीक है, स्नातकों ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी द्वारा चुने जाते हैं। 1/12, 1/3, 8 या 1/6। यहाँ पे आपको बता देना तो भैया 1/12। ठीक है, 1/12 भाग है जो कुल सदस्यों का वहां से चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 आ गया भैया, निम्नलिखित में से किस नेता ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में रिकॉर्ड 3 बार सेवा की है। कौन है भाई, केशरीनाथ त्रिपाठी, सतीश महाना, माता प्रसाद पांडे, या हृदय नारायण दीक्षित। किसने 3 बार संभाला इस कार्यभार को, तो वो थे हमारे केशरीनाथ त्रिपाठी। कौन हो जाएंगे, केशरीनाथ त्रिपाठी। इन्होंने 3 बार इनको मौका मिला है भैया स्पीकर बनने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 इसी के सामने आ चुका है आपकी स्क्रीन पर कि अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन डज द गवर्नर ऑफ यूपी एड्रेस अ जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द विधानसभा एंड विधान परिषद। किस संविधानिक प्रावधान के तहत यूपी के राज्यपाल विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्र को एक साथ संबोधित करते हैं। आर्टिकल 168, 174, 176 या 200। किस आर्टिकल के थ्रू, तो भैया ये आर्टिकल नंबर होता है 176, जिसकी मदद से जो हमारा गवर्नर होता है ज्वाइंट सेशन को बुलाता है। क्वेश्चन नंबर 19 आ चुका है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की बैठक या सत्र आयोजित करने के लिए न्यूनतम कोरम, ठीक है, कितनी होनी चाहिए वो आपको बताना है। 1/10 होनी चाहिए, 50 मेंबर का फिक्स है, या 1/3 है, या 1/5 है। यहाँ पे आपको बताना भैया आपको कोरम पूरा करने के लिए 1/10 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, कुल सदस्यों का 1/10, तभी आप कार्यक्रम आगे बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा भैया, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कितने सदस्य माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं। 1/6, 1/12, 10 या 1/3। तो भैया यहाँ से चुने जाते हैं कितने, 1/12। ठीक है, 1/12 कुल में से यहाँ से चुने जाते हैं। और इसी के साथ में हमारा आज का धमाकेदार लेक्चर समाप्त होता हुआ। आई होप आप लोगों को बहुत ही मजा आया होगा ये सब करके। ऐसे क्वेश्चंस को फॉलो करने के लिए हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे धमाकेदार वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।